बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले हमने जो वीडियोस थी उसमें क्वालिटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया सादा अल्फाज में, और हमने ये देखा कि कस्टमर फोकस की क्या अहमियत है जब हम क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बिज़नेस के लिए क्वालिटी क्यों ज़रूरी है। इस सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस एग्जिस्ट क्यों करता है। तो इसका आसान अल्फाज में जवाब ये है कि बिज़नेस एग्जिस्ट करता है ताकि वो अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। और कोई भी बिज़नेस, उसका सर्वाइवल या उसका प्रॉफिट जनरेट करना, वो इस बात पे मुनहसर होता है कि वो किस हद तक अपने कस्टमर्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। और आज के दौर में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, और मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है जो कि सिंपल एक पेन है। आप एक पेन ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपको बेतहाशा वैरायटीज़ मिल जाती हैं, बेतहाशा ब्रांड्स मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छा पेन आपको मिल जाएगा। और उससे होता क्या है, जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होता है, आपके पास ऑप्शंस कस्टमर के पास ज़्यादा होती हैं। और आज के जो इन्फॉर्मेशन के दौर में कस्टमर अब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, क्योंकि उसने बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में मालूमात हासिल की हुई हैं इंटरनेट से या सोशल मीडिया से या और दूसरे चैनल्स के थ्रू। और जिसकी वजह से कस्टमर्स अब ज़्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं। अब इसी तरह कस्टमर्स जो हैं वो कोई भी अगर क्वालिटी बुरी है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो उसके बारे में कंप्लेन करने से हिचकिचाते नहीं हैं। पहले तो लोगों के पास या कस्टमर्स के पास कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इवन आप सिर्फ अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑफिशियल पेजेस हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज़ के, उसके ऊपर बेतहाशा आपको जो कंप्लेंट्स हैं लोग वो करते हुए नज़र आते हैं। और अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको अप्रिशिएट भी करते हुए नज़र आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना सख्त है, और कस्टमर्स की जो डिमांड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको फुलफ़िल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जब कस्टमर्स जो हैं वो किसी अच्छी प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो ना सिर्फ उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली सर्कल्स में, या जिसको हम सोशल सर्कल कहते हैं, उसमें भी उसको वो सर्कुलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी की रेपुटेशन जो है वो बेहतर होती है, जिस कंपनी की वो प्रोडक्ट या सर्विस हो। तो इसलिए जब आप कस्टमर की नीड्स और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप कंसिस्टेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं और लगातार सेम स्टैंडर्ड या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको आप मीट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपका जो बिज़नेस है वो कस्टमर्स उसको ख़ुद वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए आपके बिज़नेस को फैलाएगा। और इसको हम एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन साइकिल के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर होती है तो उसके नतीजे में वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को दोबारा परचेज़ करने का या दोबारा इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद होता है, और उस पर वो अमल भी करता है। और जब वो रिपीट परचेज़ करता है या दोबारा से उस सर्विस को इस्तेमाल करता है, तो इसी तरह वो अपनी जो सोशल सर्कल है उसके अंदर उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करता है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिकमेंडेशन। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जिस कंपनी की वो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स तक या पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो उसको बहुत कम लगानी पड़ती है। क्योंकि कहते हैं कि बिज़नेस में वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जो लोग आपकी क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो जो कुछ कहते हैं उसकी अहमियत ज़्यादा है बनिस्बत के आपका ख़ुद का अपने आप के बारे में
कोई अच्छी राय कायम करना और लोगों तक पहुंचाना इश्तिहारों के थ्रू। तो इसको मार्केटिंग की कॉस्ट आपकी बेतहाशा कम हो जाती है उस कंपनी की जिसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर्स पसंद करके उसको रिपीट परचेज़ करते हैं और दूसरे कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स तक उनको रिकमेंडेशन की शक्ल में लेके जाते हैं। और इसी तरह फिर जब किसी भी कस्टमर को कंसिस्टेंटली उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही होती हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की जो कंपनी है उसको स्विच करना या उसको तब्दील करना इतना जल्दी उसको वो पसंद नहीं करता। और इसको हम कहते हैं कि इससे कस्टमर की जो लॉयल्टी है टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट टूवर्ड्स सर्विस, जिसको हम ब्रांड लॉयल्टी भी कहते हैं मार्केटिंग की टर्म में, वो इम्प्रूव होती है, वो बढ़ती है। तो ये एक साइकिल है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से स्टार्ट हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के नतीजे में वो चीज़ें सर्कुलेट होते होते अल्टीमेट बेनिफिट उसका किसको जा रहा है, बिज़नेस को जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वालिटी की अहमियत किसी भी बिज़नेस के लिए कितनी ज़्यादा है, उसका अंदाज़ा आप इस सिर्फ एक साइकिल से लगा सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है किसी भी चीज़ का, उसको सरवाइव करने के लिए मार्केट के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी ज़रूरी है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद क्वालिटी। और क्वालिटी को हमने कैसे डिफ़ाइन किया था, इट इज़ अबाउट मीटिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्वालिटी की क्या अहमियत है। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मालूमात आपको फराहम की गई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बेहतर मालूमात के साथ, जो कि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी फ़ायदा देगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद आपको मददगार साबित हो। बहुत शुक्रिया।